नमस्कार आपण देखुछन्ति मध्याह्न ओडिशा आत्मनिर्भर भारत उपरे पुणी प्रधानमंत्री गुरुत्व एथिलागि निर्दिष्ट सूत्र भी बताइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 41 कोयला खनिर वाणिज्यिक निलामर शुभारंभ अवसर से कहते एथिलागि आमदानी कम करने को हेब, रप्तानी को अधिक बढ़ाइबा को हेब। वीसी जरिया पीएम नरेंद्र मोदी उद्बोधन दे कहते संकट समय कोयला निलामी नहीं घोषणा एक वार्ता वहन करुच्ची। संकट को विपद में परिणत कर अवसर आसी। आत्मनिर्भर भारत पर आमदानी को कम करने को आह्वान देते प्रधानमंत्री मोदी कहते शक्ति क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर करने को यह एक पदक्षेप। भारत सारा विश्व में एक बृहत कोयला उत्पादक राष्ट्र किंतु दशंधि दशंधि धरी कोयला क्षेत्र अवहेलित हो रही। बड़ बड़ कोयला दुर्नीति नहीं देश में चर्चा होती। आम कोयला रप्तानी में कहीं अग्रणी हो पारिबा नहीं बोली प्रश्न करिसेंति प्रधानमंत्री। गोल्ड रिजर्व के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश हो, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो, वो देश कोल का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है, कोल आयात करता है। बड़ा सवाल ये है कि जब हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, एक प्रकार से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के जो मेन ग्रुप हैं, हम उसमें से एक हैं। अगर ये सच्चाई है तो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्यों नहीं हो सकते? और ये हम सबको अपने आप को पूछना है। और यही सवाल मेरे आप सभी को और करोड़ों भारतीयों के मन में भी हमेशा उठता रहा है। साथियों, हमारे यहां दशकों से यही स्थिति चल रही थी। देश के कोल सेक्टर को कैप्टिव और नॉन कैप्टिव के जाल में उलझाकर रखा गया था। इसको कंपटीशन से बाहर रखा गया था। ट्रांसपेरेंसी की एक बहुत बड़ी समस्या बार बार सामने आई है। ईमानदारी से ऑक्शन को छोड़िए, कोयला खदानों के अलॉटमेंट में बड़े बड़े घोटालों की चर्चा हर किसी ने सुनी है, हर समय हुई है, हर कोने में हुई है। इस वजह से देश के कोल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी कम होता था और उसकी एफिशिएंसी भी हमेशा सवालों के घेरे में रहती थी। कोयला निकलता किसी राज्य में था, जाता सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अन्य राज्य के पावर प्लांट के लिए होता था, जबकि वे राज्य के पावर प्लांट्स कोयले का इंतजार करे रह जाते थे। यानी काफी कुछ मिसमैनेज था, अस्त व्यस्त था। साथियों, साल 2014 के बाद स्थिति को बदलने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए गए। जिस कोल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था, वो हमने करके दिखाया। ऐसे कदमों के कारण कोल सेक्टर को मजबूती भी मिली। अब भारत ने कोल और माइनिंग के सेक्टर में कंपटीशन के लिए
कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो नए प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग के क्षेत्र में आए, उन्हें फाइनेंस के कारण कोई दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। आज हम जो इंपोर्ट करते हैं, कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। साथियों, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम एक एक सेक्टर को पकड़कर, एक एक प्रोडक्ट को पकड़कर, एक एक सर्विस का ध्यान करते हुए होलिस्टिक तरीके से काम करें। एक एक क्षेत्र को चुन करके उस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएं।